हुई हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हीरानगर कठवा में इन दिनों इनकाउंटर चल रहा है। कल से इनकाउंटर वहां शुरू हुआ है और कहा जा रहा है कि 5 से 6 आतंकवादी वहां पे फंसे हुए हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं सुनील शर्मा, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, जम्मू कश्मीर बीजेपी के लीडर भी हैं। सुनील जी, कठवा में आतंकवादियों से इनकाउंटर चल रहा है। पाकिस्तान जो है एक तरफ से कह रहा है कि मैं हालात ठीक करना चाहता हूँ, दूसरी तरफ से देखिए इन्फिल्ट्रेशन है, आतंकवाद का जो है। पाकिस्तान एक तरफ अपनी भूमि के अंदर ही जो बीज उसने आतंकवाद का बोया था उसमें वो गिर चुका है, और जिस प्रकार से रिसेंट ही कुछ इंसिडेंट्स पाकिस्तान में देखने को आए, ऐसा लग रहा है कि उस आतंकवाद की ज्वाला की लपेट में पाकिस्तान आ चुका है। लेकिन बदकिस्मती है कि अभी भी बाज नहीं आ रहा। अभी भी वहां से आतंकवादी भेजने का एक प्रयास जो पाकिस्तान लगातार सीमा पर कर रहा है। कल जिस प्रकार से हीरानगर के सन्याल गांव में जो वाकया सामने आया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी हमें इंफॉर्मेशन है, लगातार शाम से ही वहां पे सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि जो भी इन्फिल्ट्रेट करके टेररिस्ट आए हैं जिंदा नहीं जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती है, एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी कंट्री जो खुद मैं कहता हूं कि खत्म होने के कगार पे है। अभी भी वो कहते हैं कि रस्सी जली लेकिन बल नहीं गया, इस प्रकार की वो मैं टिप्पणी करूंगा। तो हमें अपने सेना पर, सुरक्षा बलों पर पूर्ण विश्वास है, और आप यकीन माने कि वो जितना प्रयास करेंगे यहाँ पे आतंकवादी भेजने का, उससे डबल, उससे 10 गुना ज्यादा प्रयास उसको खत्म करने के लिए हमारी सेना कर रही है। हमें पूरा विश्वास है, हमें अपनी सेना पे पूरा कॉन्फिडेंस है। देखिए, मैंने क्योंकि आतंकवादियों से अभी तो इनकाउंटर चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले से आपने देखा यहाँ विधानसभा में भी पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई विधायकों ने, जो पूर्व मंत्री भी हैं सागर साहब, उन्होंने भी कहा, उनके फर्जन जो है सलमान सागर ने भी कहा कि पाकिस्तान से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चरित्र में ही ड्यूअलिटी है, जिसे हम कहते हैं दोहरा चरित्र। इनकी कभी एक बात कभी भी नहीं रही है। आप ये यकीन माने कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक एक तरफ से पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और नेता दूसरी तरफ से सिक्योरिटी का भी घेरा चाहते हैं। उसी पाकिस्तान द्वारा भेजे हुए आतंकियों से बचने के लिए भारतीय सुरक्षा का वो कवर लेना चाहते हैं। तो ये ड्यूअलिटी दिखाता है। 2001 में जब विधानसभा में टेक हुआ था कश्मीर में, तब फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि इसी वक्त जंग होनी चाहिए, अभी बम्बारमेंट होनी चाहिए। तो कभी वो बम्बारमेंट की बात करते हैं, कभी वो बात करने की वकालत करते हैं। तो मैं दोबारा यही कहूंगा, इनके चरित्र में दाग है, इनके डीएनए में पाकिस्तान है। लास्ट में पूछना चाहूंगा कि जो आतंकवाद का, जैसे जम्मू में ज्यादा बॉर्डर पे, अब क्योंकि समर भी आ रहा है, अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, तो क्या कड़ाई से जो यूनियन होम मिनिस्टर ने भी कहा? डेफिनेटली, देखिए, जिस प्रकार से आपने पिछले 4-5 सालों में देखा होगा, जिस प्रकार से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर को दी है। समर्स में जिस प्रकार से हमारी यात्राएं चलती है, अमरनाथ यात्रा बहुत विशेष यात्रा है, या बाकी टूरिस्ट सीजन होता है, इसके लिए भी लगातार आपने देखा होगा सिक्योरिटी फोर्सेस की मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में लगातार चल रही है। कहीं न कहीं हमें विश्वास रखना होगा, और जो बचा खुचा ये आतंकवाद है, इसे दफन करके ही हमारी सरकार दम लेगी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो सुनील शर्मा, लीडर ऑफ अपोजिशन, कह रहे हैं कि जो आतंकवाद का जो थ्रेट है उसको पूरी तरह से कुचलना है, और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत कर रही है, उस पर भी उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।